हरियाणा के लाहौरी में मानवीय रिश्तों को झकझोर देने वाली घटना हुई है। एक जलती गाड़ी में दो व्यक्तियों के नरकंकाल जो है वो मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं लोहारू के डीएसपी जगत सिंह जी। सर, शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। सर, सबसे पहले बताइए क्या है पूरे मामले में अपडेट। हमारे यहाँ एक बारवास गांव है, यहाँ से 10-11 किलोमीटर पे स्पॉट पे आप गए होंगे। वहाँ से सुबह हमें 8 बजे के करीब कल सूचना मिली थी भाई बलारो गाड़ी जड़ी हुई खड़ी है। तो हमारी टीम ने जाके चेक किया तो उसमें 2 नरकंकाल थे। फिर हमने मौके पर किया, हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम आई, CIA आए, साइबर आई, सब टीमें आई। हमने चेक किया तो बलारो का चेसी नंबर हमें मिला। चेसी नंबर से कंपनी के थ्रू हमें पता कराया तो मालिक के किसी हसीन खान नाम के किसी आदमी की का नंबर मिला, उससे हमने बात की। उसने आगे घटना बताई भाई ये 15 तारीख को सुबह पीरू का बाद जंगल है कोई, वहाँ से अपहरण हुआ इनका और हमने गोपालगढ़ थाने में इसकी FIR दी हुई है। ये पीरू का कहाँ पे पड़ता है सर? झिरका के पास? ये गोपालगढ़ थाने के क्षेत्र में ही है। अच्छा, तो ये अपहरण वहीं से हुआ होगा? हाँ, वहीं से जो उन्होंने बताया। अच्छा, तो वहाँ उन्होंने FIR दी हुई थी। फिर हमने गोपालगढ़ SHO जिला भरतपुर में पड़ता है, उसका नंबर लेके उनको ये सूचना दी और घटना के बारे में उनको बताया। तो गोपालगढ़ SHO उनके वारिसान को लेके हमारे यहाँ पहुँचे। हमने 174 कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करवा के दोनों नाशों का कंकाल जो थे और उनको वारिसों के हवाले कर दिया। और गाड़ी और जो तफ्तीश में जो उन्होंने अपने कब्जे में लेके और वो SHO गोपालगढ़ अपने साथ ले गए। अच्छा, जो ग्रामीणों से हमने बात करी और जो तस्वीरें भी सामने आई उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि जो बॉडी है, जो नरकंकाल मिले हैं उनमें एक पीछे की सीट पे है नरकंकाल और एक जो है वो ड्राइवर की सीट पे। ड्राइवर की सीट खाली थी। दोनों सीटों के एक बीच में था और एक पीछे वाली सीट पे था। तो यानी कि ये घटना जो है वो दुर्घटना नहीं हो सकती, दुर्घटना से आग नहीं लग सकती क्योंकि ड्राइवर की सीट खाली थी। तो क्या ये कोई ज्वलनशील पदार्थ जो है वो गाड़ी पर छिड़क करके आग लगाई है? देखिए, गाड़ी जली हुई है, ड्राइवर सीट खाली थी। अब प्रारंभिक दृष्टा से, प्रथम दृष्टा से ये लग रहा है कि हत्या हुई है और क्या पदार्थ छिड़का होगा ये तो जांच का विषय है। सैंपल लिए गए हैं, FSL ने सैंपल लिए हैं, उसके बाद रिजल्ट बताएंगे। क्योंकि गाड़ी में खुद भी ज्वलनशील डीजल होता है, वो खुद भी जल सकती है और क्या डाला गया है वो FSL वाले रिपोर्ट देंगे, उससे पता लगेगा। तो क्या अभी चूंकि दो राज्यों का मामला है, हरियाणा और राजस्थान, तो अभी फाइनली इस केस की जो अनुसंधान है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो कहाँ की पुलिस कर रही है? वो गोपालगढ़ जिला भरतपुर की पुलिस कर रही है। फाइनली अनुसंधान वो कर रहे हैं। और आप लोग किस तरीके से सपोर्ट करेंगे इस पूरे मामले पे? देखिए, कल जो डेड बॉडी हमारे एरिया में मिली, हमने 174 कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करके उनके हवाले कर दी। और भी हमारे से जो सहयोग मांगेंगे हम सहयोग करेंगे उनका। तो ये दो राज्यों का जो मामला है, क्या आपराधिक माइंड जो है, जो आरोपी हैं, उनके दिमाग में भी ये क्रिमिनल माइंड इस तरीके सोच सकता है कि रहने वाले जो पीड़ित हैं वो राजस्थान के हैं लेकिन इनको हरियाणा इतनी दूर ला करके इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, वो तो अपराधी जब पकड़े जाएंगे, जब कोई बात सामने आएगी यहाँ क्यों आए, यहाँ से क्या लिंक था या ना था, वो तो कोई अपराधी पकड़ने के बाद ही राजस्थान वाले बता सकते हैं इसके बारे में। और जब आपने चूंकि वो जली हुई गाड़ी पे घटनास्थल पर भी आप गए, वहां का आपने एक्सटेंसिव जो है वहां पे प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन की है, क्या क्या सबूत और आपको मिले हैं घटनास्थल से? अपने चेसी नंबर, मेन सबूत तो चेसी नंबर ही मिला। चेसी नंबर से ही हमने ट्रेस आउट किया है। चेसी नंबर से ट्रेस आउट हुआ है, मेन सबूत वही है। इंजन नंबर, चेसी नंबर मिले हैं वो ओरिजिनल थे, उनसे कंपनी के माध्यम से हमने ट्रेस आउट किया है। अच्छा, तो क्या दो राज्यों का जो मामला है, एक जगह पे सियासत भी बहुत हो रही है इस पे, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या इन दो राज्यों के बीच की तालमेल या जो है वो बेहतर होगा? इसका असर जो है वो कहीं इस केस पे तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें तो कानून अपना काम करेगा। अच्छा, ये भी आरोप लगाया जा रहा है परिजन की तरफ से कि जो पीड़ित हैं, वो जो मृतक हैं, वो गौ तस्करी के मामले में जो है उनकी हत्या की गई, क्योंकि जो आरोपी हैं वो एक दल से संबंध रखते हैं। तो क्या गौ तस्करी या गौ रक्षा वाला भी मामला सामने आ रहा है? देखो, हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। जी, आपके मामले क्या इस इलाके में इस तरीके के मामले सामने आते हैं गौ तस्करी के? ये बड़ा पीसफुल इलाका है, शांति प्रिय लोग हैं, किसानी करते हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं है, अपराध भी इस टाइप के नहीं है। पहली बार ऐसा अपराध यहाँ देखने को मिला है। हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी बात नहीं है। गौ तस्करी से जुड़े हुए मामले आप इस इलाके में देखने को नहीं मिले? नहीं, अभी तक नहीं देखने को मिले। ये पहला ही मामला है? ये मामला बलारो में जो 2 डेड बॉडियां मिली हैं वो पहला मामला है। और हमारा गौ तस्करी के मामले में हमारा कोई
ना तो हमारे एरिया में कोई है ना हमारे कोई संज्ञान में ऐसा मामला। आप किन धाराओं में जो है आपकी तरफ से भी, आपके थाने की तरफ से भी कोई मामला दर्ज किया गया? नहीं, हमने 174 में रिपोर्ट लिखी थी। 174 की कार्रवाई करके हमने तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में मिली थी और उनको दे दी, वारिसन का हैंड ओवर कर दिया। आखिरी सवाल है सर कि आप जो अक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, वो जो है हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, तो क्या इनकी धरपकड़ में भी कोई स्पेशल टीम जो गठित हुई है, क्या इनमें भी आपका योगदान है? क्या आपकी तरफ से भी कोई धरपकड़ वाली जो है वो चलाई जा रही है मुहिम? कि अभी तक हमारे जानकारी में अपराधियों के नाम अभी नहीं आए हैं। अगर हमारे कोई इस एरिया का होगा या हमारे से कोई मदद एसएचओ गोपालगंज मांगेगा तो हम उसको मदद करेंगे। 5 आरोपियों के नाम जो है वो एफआईआर में हैं। लोकेश हो गए और मोनू मनेसर हो गया, श्रीकांत हो गया। इन तरीके के 5 आरोपी के नामजद एफआईआर हुई है गोपालगढ़ थाने में। वो तो फिर राजस्थान वाले अनुसंधान कर रहे हैं ना, वही बताएंगे इसके बारे में। तो क्या तथ्य है उनके और तथ्य के आधार पर वो क्या रिपोर्ट देते हैं वो बताएंगे। आपकी बात हुई है राजस्थान पुलिस से? क्या किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? नहीं, कल तो उसमें पोस्टमार्टम में बिजी थे। कल राजस्थान पुलिस आई हुई थी। कौन कौन है? एसएचओ गोपालगंज थे राम नरेश, और एक एडिशनल एसपी क्राइम थे आसाराम जी, और उनके और भी कोई अधिकारी थे। फैसल की टीम आपकी तरफ से गई थी या राजस्थान की टीम हमारी भी थी, राजस्थान की भी थी। तो उनसे कुछ बात हुई आपकी? क्या पता चला? कुछ बताया उन्होंने कि ये क्या क्या प्रूफ में? नहीं, उन्होंने सैंपल लिए हैं। वो अपना या तो कोई साधन था नहीं, उसको चेक करके इन्वेस्टिगेट करके और रिपोर्ट देंगे अपने रिटर्न में। क्या क्या सबूत मिले? कुछ हड्डियां वगैरह भी उनके किन किन चीजों के सैंपल लिए गए? उन्होंने राख के सैंपल लिए हैं, गाड़ी के जले हुए पार्ट्स के सैंपल लिए हैं, नीचे मिट्टी के सैंपल लिए हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये हैं लोहारू के डीएसपी जगत सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस जो है वो इस मामले में सहयोग कर रही है, और जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन है वो राजस्थान पुलिस की तरफ से की जा रही है, और जो कोई मदद जो है वो राजस्थान पुलिस की तरफ से कही जाएगी, वो मदद, सारी मदद जो है वो जरूरी मदद मुहैया कराई जाएगी। हालांकि बड़ी बात ये भी कही है कि इस तरीके का पहला मामला जो है वो उनके इस इलाके में देखने को मिला है। गौ तस्करी के ज्यादा मामले जो है वो यहाँ इस इलाके में देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरीके की घटना जो है वो यहाँ लोहारू के गांव में जो है वो देखने को मिली है, वो बेहद ही चौंकाने वाली है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, हरियाणा।